सरकार बदलनी है, निश्चित रूप से जनता बदलने को मैंडेट। राजस्थान की सरकार 100% बदली जाएगी और जड़ से लेकर मंत्री तक सब चुनाव हारेंगे, क्योंकि ये इनका जो कार्यकाल रहा है ये बिल्कुल घोर निराशाजनक रहा है। कोई काम नहीं हुआ। अब आम जनता से पूछ लीजिए, आम जनता निराश है। हमारे टाइम में देखिए, घाट की गुणी टनल, गुज्जर की थड़ी अंडरपास, रामनिवास पार्क में अंडरग्राउंड पार्किंग, आपके जेपी फाटक, दादी का फाटक, मेट्रो, एलिवेटेड रोड। मैं गहलोत सरकार की इनको गिनती करने लग जाऊं तो शायद ये शील जी ये सोचेंगी कि मैं सारा के सारा के। मैं इनसे एक काम पूछना चाहूंगा, विकास का जो किया है सारे इतनी में कामों की लिस्ट अभी आपको गिना देती हूं ना कितने काम। मैं सुनना चाहूंगा, आप विकास के कार्य बताइए जो आपने किए जयपुर शहर में। विकास के कार्य, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुंगेरी लाल के सपने जो जिस तरह से कांग्रेस देख रही है, ये ख्वाब पाल के बैठे हैं कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो ये ख्वाबों में जीना छोड़ दे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए, देखिए काम के कभी भी कोई एंड लेस होते हैं, काम की जो है कभी भी कोई संतुष्ट भी नहीं हो सकता। 50 काम गिनाते हैं, अगर उसमें से 40 हो जाते हैं, 10 नहीं होते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये काम में कमी रह गई। जहां तक विकास की बात करूं मैं, एजुकेशन की बात करूं मैं, किसानों की बात करूं मैं, और हेल्थ की बात करूं। प्रदेश में विकास की एक बात बताएं। सारी प्रदेश की विकास की बात, मैंने आपको मुफ्त दवा योजना बोली, पेंशन योजना बोली, आप एक योजना बताएं। मैं सारी योजना बता देती हूं। देखिए सबसे बड़ी बात तो भामाशाह कार्ड योजना, क्या फायदा हुआ इससे? भामाशाह कार्ड योजना से क्या फायदा हुआ? फायदा बता रही हूँ ना, लोगों को इलाज कराने में 3 से 4 लाख 2 लाख जो भी खर्चा होता है वो सारा फ्री में हो रहा है। दवाइयां फ्री हो रही हैं। 489 दवाइयां, सुन लीजिए, वो अभी ऐड करी है जो आपके यहाँ पर जो हमारे टाइम में 600 थी, आज मैडम 150 है, आज सिर्फ 150 है। आप SMS में पता कर लें। बिल्कुल, आप किसी से, हमारे यहाँ कैंसर की दवाइयां सारी मुफ्त थी, हमारे यहाँ डायबिटीज की दवाइयां सारी मुफ्त थी, आपने सारी दवाइयां बंद कर दी। 489 दवाई अभी नई इसमें जो इंक्लूड हुई उसकी बात कर रही हूँ। चलिए, लेकिन मैं वैसे मूल ट्रैक पे आइए आप लोग। ऐसी वजह क्या है कि आप ये जो आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है? एमएलए कह रहे हैं, एमएलए सरकार पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिस भावना के साथ में काम कर रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति है, उसके अनुरूप काम नहीं हो पा रहा। आप लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पार्टी स्तर पे आप लोगों की समीक्षा बैठकें होती है, मुख्यमंत्री स्वयं साल में एक बार एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रभारी सचिवों के साथ में डायलॉग रहता है, लेकिन इतनी सब चीजों के बावजूद भी अगर स्थिति ये है तो आई थिंक ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। नहीं योगेश जी, आप सही कह रहे हैं, इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। देर हो जाएगी? नहीं, देर नहीं होगी, अभी चल रहा है चिंतन मनन। 3.5 साल बाद में भी आप चिंतन करेंगे तो फिर चिंता कब होगी? नहीं, देखिए जितने जो काम, अगर ये काम नहीं होता ना, अभी एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में जो राजस्थान 21वें पायदान पे 20,000 स्कूल बंद किए हैं। एकीकरण समानीकरण के नाम पे आपने 20,000 स्कूलों का बंद कर दिया। बंद नहीं किया, क्यों बंद किया? आप फिर वो क्वेश्चन लंबे हो जाएंगे, बंद क्यों किया? अपन तो उसी पे आते हैं, अपन मूल मुद्दे पे आते हैं। जी, मुद्दे पे जी। अभी देखिए जो किसानों का एग्रोमीट जो हुआ, वहां पर नई तकनीकी की गई और उसके परिणाम ये हुआ कि हमारे यहाँ पर बम्पर पैदावार। मैडम, मैं देखिए, आप मेरे सवाल पे आइए। मैं सरकार की नीयत पे, सरकार की योजनाओं पे सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे हैं हम लोग। मीडिया में हमेशा यही कहा जाता है कि जनता की चुनी हुई सरकार होती है, जनता के प्रति जवाबदेही होती है, जनता के लिए ही योजना लेके आती है, कोई ना कोई उससे लाभान्वित होता है, कभी बड़ा तबका होता है, कभी छोटा तबका होता है, लेकिन लाभान्वित होता है। लेकिन अगर बावजूद उसके भी मॉनिटरिंग और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके एमएलए और कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जनता कितनी जबरदस्त संतुष्ट होगी। नहीं, बिल्कुल योगेश जी, मैंने पहले भी कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, और बहुत शीघ्र ही, जिस तरह से अभी मुख्य कटारिया जी भी कह रहे थे कि हम लगातार रेगुलर मीटिंग करेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, मुख्यमंत्री जी भी इस पर प्रसंग ज्ञान लेके आगे से करेंगी, और जो भी अधिकारी निष्क्रिय पाए जाएंगे उनको इधर से बिल्कुल कार्रवाई भी की जाएगी। एक मैं वापस आपके पास में आऊंगा दुग्गल साहब, अभी आपने सुना कि विकास योजनाएं बहुत सारी हैं और सरकार की नीयत भी साफ है, काम भी कर रही है, आपके आरोपों को खारिज भी कर रही है, लेकिन आप बताइए कि 1.25 साल में 1.5 साल का जो वक्त है, इसमें किस तरह की रूपरेखा देखना चाहते हैं कि क्या होना क्या चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए? क्योंकि देखिए, हम लोग कमजोरियां तो बहुत निकाल सकते हैं, कुछ सुझाव भी होने चाहिए कि हाँ, ये काम होने चाहिए सरकार के, ताकि जनता को राहत मिल सके। देखिए, सबसे बड़ा जो राहत वाला काम है वो है पट्टों का। ये सरकार 3.5 साल निकाल दिए, लेकिन ये पट्टों के मामले में इन्होंने मुश्किल से मुश्किल पूरे राजस्थान में 5
5 या 10 पट्टे जारी किए। ये लोग कॉलोनियों को नियमित नहीं कर पा रहे, कॉलोनियों का नहीं कर पा रहे। ये बात गले नहीं उतर रही। नहीं, देखिए बिल्कुल ये बात स्पष्ट है। आप ये देख लें, अगर आप जेडीए का नगर निगम का रिकॉर्ड उठा के देख लें, इन्होंने एक भी कॉलोनी को नियमित किया हो पिछले 3.5 साल में, एक भी कॉलोनी का इन्होंने किया। आपने पूरा पृथ्वीराज नगर को पूरा उजाड़ रखा है। आपका जो सवाल है उसका जवाब सुनिए। आपने जहां पर कच्चे नाले बसे हुए हैं वहां पर आपने कॉलोनियां बना दी, उन पर कैसे पट्टे होंगे? आपने इन लोगों के लिए सरदर्द पैदा किया, ये मुझे कह रहे हैं। देखिए शील जी को आप बहुत बड़े पद पे रही हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लो लाइन एरिया और जो नाला एरिया उधर हमारा मार्केशन हो चुका है, हाई कोर्ट के डायरेक्शंस हो चुके हैं, वहां पिलर गाड़े जा चुके हैं, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन जो सरकारी भूमि है आपने एक भी पट्टा नहीं दिया। आपके खुद मेयर कह रहे हैं मुझे अधिकार दो। मेयर आज तक नए मेयर बने, उनको आज 8-10 महीने हो गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे आते ही, वो आज कह रहे हैं हमें अधिकार दो, मेरे पास अधिकार ही नहीं है। आपके कह रहे हैं, मंत्री कहते हैं कि हमारे आईएएस नहीं सुन रहे। मैं नहीं कह रहा, मैं 1% भी नहीं कह रहा कि आपके मंत्री अधिकारियों की नहीं सुन रहे या आपके कार्यकर्ता मंत्री की नहीं सुन रहे। हमारा कोई आरोप नहीं है। हम तो जनता देख रही है आपको, हम नहीं देख रहे। हम आपका विरोध नहीं कर रहे, आपके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी, बताओ एक कार्यकर्ता ने। आपकी मुख्यमंत्री यहाँ पे रहती है, जयपुर का कार्यकर्ता, एसटी विभाग का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है। आपकी क्या दुर्गति हो रही है सरकार की? दोनों को रोकना चाहूंगा मैं। ओम जी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि सरकार की योजनाएं जो होती है जनता के प्रति समर्पित होती हैं और जनता के लिए बनती हैं। लेकिन वास्तव में बड़ी चौंकाने वाली बात है कि मॉनिटरिंग के स्तर बहुत सारे हैं, उस पर भी मेरे को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं पार्टी स्तर पे अंदर जब बैठकों में, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में लाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी में कहीं इस तरह का लचर नमूना सामने आ रहा है, या सरकार की जो मॉनिटरिंग है वो प्रभावी नहीं है। वजह क्या मानी जाए इसे? देखिए, कुल मिलाकर के अगर जब हम बोलते हैं सुशासन की बात जब भारतीय जनता पार्टी करती है, गवर्नेंस की बात जब वसुंधरा जी करती हैं, तो वसुंधरा जी का रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा गवर्नेंस के मामले में। लेकिन इस बार देखने को ये लग रहा है कि जो स्मार्ट सिटीज बनाने का सिलसिला था, जो विलेज के लेवल पे काम होना था, जो कॉर्पोरेशन को जो जिम्मेदारियां पूरी करनी थी, वो हो नहीं पा रही है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता के साथ साथ में ब्यूरोक्रेसी बहुत जिम्मेवार है। ये शिकायतें करने की बात मेरी समझ में इसलिए नहीं आती है कि अगर मैंने कहा, पहले भी कहा कि कैडर बेस्ड पार्टी है, लोग साथ में लगते हैं और जाकर के मॉनिटरिंग खुद कर सकते हैं। एक चीफ मिनिस्टर या एक प्रभारी मंत्री ही मॉनिटरिंग करे जरूरी नहीं है। जो विधायक आपका बैठा हुआ है, वो विधायक और वो कार्यकर्ता जाकर के देखे काम हो रहा है नहीं हो रहा है और पकड़ कर काम करवाए। वो काम उतना मुस्तैदी से हो नहीं रहा। 3 साल निकल गए और सुशासन की जो कल्पना कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा सकता है अब कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, उसके पास में हर वार्ड में कार्यकर्ता है। अमित शाह तो इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर चुनाव जो कमेटियां बनेंगी उसके लिए भी लोग हैं, और उन्होंने साबित किया है। यूपी में उस तरीके से उन्होंने स्थापित भी किया। क्या राजस्थान में ऐसा नहीं हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अमित शाह ने जिस तरीके की, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यूपी में या उत्तराखंड में जिस तरीके से काम किया है, राजस्थान में भी वो उस तरीके से काम करने का एक संकेत हो सकता है। मुख्यमंत्री के लिए एक संकेत हो सकता है, पार्टी के लिए एक संकेत हो सकता है। उस तरीके से अब भी अगर काम करें तो मेरा ख्याल है कि नतीजे बेहतर प्राप्त मैं बिल्कुल सैनी साहब की बात का जवाब दूंगी। जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ता कर सकते हैं, तो बिल्कुल कार्यकर्ता हमारी पार्टी ने विस्तारक बनाए, वो 6-6 महीने जाकर वहां पर उस जगह पर प्रवास करेंगे। लेकिन अभी हो नहीं रहा। शील जी मैं एक लाइन में मैं पूरी बात कहना चाहूंगा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में एक पानी की टंकी का 2 दिन पहले उद्घाटन करने गए। वहां क्षेत्र के लोगों ने उद्घाटन नहीं करने दिया और प्रदेशाध्यक्ष को खरी खोटी सुनाई। अब आप सोच लीजिए कि जो प्रदेशाध्यक्ष अपनी विधानसभा में जनता के सामने रूबरू नहीं हो पा रहे, जनता से स्पष्ट जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, वो प्रदेश में कैसे गवर्नेंस दे पाएंगे? मैं ये बात पूछना चाहता हूं। और ये मैंने नहीं कहा, ये पेपरों की न्यूज है जो उनके साथ वस्तुस्थिति है। फिर भी उनकी हिम्मत तो देखिए, सुन रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो है विधायक भी तो है, विधायक अपने क्षेत्र में कितने पावरफुल 200 विधानसभा क्षेत्र के आपके भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मुखिया अपनी विधानसभा में फेल। कांग्रेस पैदल मार्च कर रही है, एक-एक हाथ के खड्डे उनकी विधानसभा में, एक-एक हाथ के खड्डे मिले। कोई विधानसभा ऐसी नहीं मिली स्मार्ट सिटी की जिसमें खड्डों की भरमार नहीं मिली। अच्छा, फिर भी आप लोग आराम से चल के आए हो? चल के तो क्या मोच खा के आए हैं। कांग्रेस तो इस तपती धूप में
तपती धूप में पैदल चल रही है 12-1 बजे के पैदल धूप में, सिर्फ भाजपा का ध्यान आकर्षण करने के लिए। तो जागो, अब तो जागो। समय का अभाव है। चलिए, चिंता की बात यह है कि वास्तव में सरकार का इतना पैसा लग रहा है, सरकार इतनी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रही है, लेकिन जिस धरातल पे वो योजनाएं लागू होनी चाहिए, जिसका लाभ अंत्योदय के तरीके से मिलना चाहिए, जिस मकसद के साथ में एक उद्देश्य लेकर के अगर सरकार बीत जाती है और उसके बावजूद ये नहीं होता है, तो इतना कहना लाजमी होगा कि सरकार को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। महज ये कह करके कि मेरे आने के बाद में स्थितियां बेहतर होंगी, तो मुझे लगता है कि जिस ब्यूरोक्रेसी को इंप्लीमेंटेशन के लिए आपने अधिकार दिए हैं, आप उस पर ढकने की और कोशिश कर रहे हो। अगर वो नकार हैं तो उन्हें और नकार बना रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को मुख्यमंत्री को मॉनिटरिंग करनी चाहिए और बैठक में क्या हुआ, अगर गलत भी हुआ तो भी बताना चाहिए और सही भी हुआ तो बताना चाहिए। ये एफआईआर वाली चीज है कि कहा जाता है कि बहुत ज्यादा एफआईआर है, थाना फेल है। थाना फेल नहीं है, वहां हकीकत को देखा जाता है, उसमें एफआईआर लगा सकते हैं अगर सही नहीं है तो, लेकिन चीजों को देखा जाना चाहिए। मैं ये जाकर के ताली पीट के बता दिया जाएगा मुख्यमंत्री को कि हमारे वहां गए थे, जिले की बैठक थी, बहुत शानदार हुई, और नीचे एमएलए कह रहे हैं कि हमारी ऐसी तैसी हो रही है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। ये हालात विचित्र पोजीशन में और इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी आपके एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो या चाहे सचिवों का जिलों में जाने का दौरा सार्थक है। अदरवाइज तो फिर जैसी चीजें आ रही हैं और हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक दिन ये चर्चाएं भी चर्चा बनकर के रह जाएंगी। तो वक्त रहते आप लोग ध्यान दीजिए। चले, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गौमांस को लेकर के, जिस तरह के पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं, स्वीप पार्टी हुई, उसको लेकर के एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे।